हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल वर्ब नीड और डेयर के यूज के बारे में। नीड का यूज कहाँ पर किया जाता है और डेयर का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो वहाँ पर जो है हम इनको मार्जिनल वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में कभी कभी मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं और कभी ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब यूज आते हैं तो इनके पास में एक मेन वर्ब की जरूरत होती है, क्योंकि जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज आएंगे तो वहाँ पर एक मेन वर्ब की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम जानते हैं मॉडल वर्ब उन वर्ब को कहा जाता है जो बिना मेन वर्ब के काम ना आए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये अक्सर जो है ज़्यादातर क्या होती हैं, अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन ग्रामर जो होता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता है। ग्रामर में हमेशा अपवाद तो आपको जरूर मिलते जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो है जो अधिकतर केस में क्या होता है कि नीड और डेयर जो है जब अफर्मेटिव यूज में आता है तो वहाँ पर नीड का मतलब होता है जरूरत होना, नीड का मतलब होता है जरूरत होना, और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत करना। तो एक कंडीशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी हेल्प मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज आती है। आई नीड अ पेन टू राइट अ लेटर। टू राइट अ लेटर। यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब वहां पर कह रहा है कि सीता रमेश need not write a letter to me। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रमेश, यहाँ पर कह रहा है कि मुझे, देखिए यहाँ पर कह रहा है मेन वर्ब के रूप में कह रहा है कि मुझे पेन पत्र लिखने के लिए एक पेन की जरूरत है, एक पेन की जरूरत है। तो यहाँ पर एक क्या, एक जब जरूरत वाली बात हो गई तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब के रूप में आ जा रहा है। लेकिन जब निगेटिव में हो रहा है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रमेश को मुझे पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। रमेश को मुझे पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक बात ना। तो यहाँ पर रमेश नीड नॉट, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मॉडल वर्ब के रूप में आ रही है। क्या आ रही है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, और ये हमारी मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। और उसके बाद ये सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट है, ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक बात ना। तो यहाँ पर नीड को हमने देखा, नीड को हमने दो तरीके से देखा है कि जब सब्जेक्ट में, जब सेंटेंस में इनका यूज, जब सेंटेंस में इनका यूज जो है मेन वर्ब के रूप में होता है तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में वर्ब नहीं आएगी, दूसरी वर्ब नहीं आएगी। लेकिन जब निगेटिव में नीड के बाद में नॉट आ जाए तो उसके बाद में एक मेन वर्ब आ रही है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर राइट की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर क्या है, वहाँ एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। सेंस आप देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि ग्रामर पढ़ते समय, इन वर्ब को पढ़ते समय हमको जो है इनके भाव को, इनके सेंस को समझना बहुत आवश्यक है। अगर इनके सेंस को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप ये जान लीजिए बच्चे लोगों कि आपको ये चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है ना। हम रट्टू तोता बनकर अगर सोचें कि ग्रामर हम पढ़ लें तो ये असंभव काम है कि हमको ग्रामर कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीड का यूज कर रहा है, कि नीड का यूज कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है, इस बात को आप सेंटेंस को अच्छे समझिए। कह रहा है मुझे पत्र लिखने के लिए एक पेन की जरूरत है, एक पेन की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नीड लग गया। और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जरूरत नहीं है, पत्र लिखने की तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर फिजिकली जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर आवश्यकता क्या है, फिजिकली आवश्यकता है। और यहाँ पर क्या है, जरूरत का मतलब आपका यहाँ जरूरत ही नहीं है कि आप जरूरत है, आवश्यकता है, नीड वाली जरूरत नहीं है, आवश्यकता वाली जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये है कि तुमको कोई काम नहीं है, तुम मत करो ये काम, तुम ये काम मत करो। यहाँ जरूरत की बात नहीं है कि मेरा काम अटक रहा है, तुम्हारे काम ये नहीं। यहाँ पर क्या है कि आवश्यकता वाली बात हो रही है कि तुमको कोई जरूरत है नहीं, जाओ तुम अपने घर जाओ, हमको नहीं जरूरत है, ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है कि जैसे जैसे कभी कभार हम घर पे, कभी कभार कोई जो है अपने घर पे गुस्सा हो जाता है, अपने घर में किसी के ऊपर गुस्सा हो जाता है, पत्नी के ऊपर गुस्सा हो जाता है, तो कहता है कि भाई ठीक है, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगा, जाओ तुम अपने। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि राम राम या रमेश नीड नॉट कुक
द फूड। देखिए यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बोलने वाला व्यक्ति है वो नहीं है सामने, ठीक है। यहाँ किसी को कह रहा है कि तुमको ये काम करने की जरूरत नहीं है, जाओ तुमको ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये अक्सर क्या होते हैं, अक्सर निगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक भाव दिखा रहा है। कौन सा भाव दिखा रहा है? ये भाव यहाँ दिखा रहा है कि आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं है, पिछली आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर नीट कह रहा है मुझे एक पेन की जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए, आवश्यकता है, ठीक है ना। मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत है, आई नीड अ कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, मुझे एक बाइक की जरूरत है, आई नीड अ बाइक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, जब कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर ये जो है नीड जो है आपका उसके रूप में यूज हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, इसका इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है, इंट्रोगेटिव में यूज होता है। देखिए एक बार हम ये सोच रहे हैं कि अगर इसको हिंदी में लिख दिया जाए तो हमको शायद हो सकता है कि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख देते हैं, मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत है। यहां पर देखो क्या कर रहा है, रमेश को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए आप एक बात कर रहा है, एक जो बात कर रहा है, ठीक है ना, इसका अगर भाव देखेंगे तो यहाँ पर एक भाव जैसे लग रहा है कि क्रोध में बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, नहीं जरूरत है, जाओ तुम अपना काम करो, हाँ ये काम नहीं जरूरत है। तो यहाँ पे जब इसकी जरूरत होती है तो वहां पर हम ऐसे करते हैं, जैसे हमको इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं अपना क्रोध में, हाँ जब हमको एंगर में कोई बात बोलते हैं कि ये काम करने की तुमको नहीं जरूरत है, ठीक है ना। जैसे कि किसी को कहती है कि भाई थोड़ा दरवाजा बंद कर लो, तो नाटक दिखा रहा है, नहीं बंद करेंगे, हम नहीं बंद करेंगे, बंद कर लो भाई, बंद कर लो, नहीं बंद करेंगे तो कहें हटो, तुमको जरूरत भी नहीं है बंद कर दी, हटो हम बंद कर लेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नीड नॉट का यूज हो रहा है। और पहचान हमारी क्या है, पहचान हमारी ये है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब के नॉट के पहले यूज हो रहे हैं, नॉट के पहले यूज हो रहे हैं, तो इसे जो है नीड को हम मॉड्यूल वर्ब मानते हैं। वहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको मार्जिनल वर्ब बोलते हैं या मॉड्यूल वर्ब भी बोलते हैं। और जहाँ पर अफर्मेटिव में जहाँ पर इसके बाद जो है कोई वर्ब की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई वर्ब की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है हमारी मेन वर्ब है। क्या चीज है, मेन वर्ब है। इसी तरह हम और भी सेंटेंस हम देखते हैं, ठीक है ना। वो आप आराम से देखेंगे। देखिए आप सेंटेंस को बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे कह रहे हैं कि जैसे हम बार बार कह रहे हैं अपने घर वालों से कह रहे हैं कि आप, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, मुझे पढ़ने के लिए एक मोबाइल की जरूरत है, हाँ आई नीड अ मोबाइल टू स्टडी या फॉर स्टडी, कुछ भी लिख सकते हैं, या मोबाइल फॉर स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई नीड, यहाँ पर नीड क्या है, हमारा नीड जो है जरूरत, आवश्यकता, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब देखिए आपको हम बार बार कह रहे हैं किसी से कि भाई हमको मोबाइल की जरूरत है, वो बार बार नाटक कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अपने अपना व्यवस्था कर लिया। जब उन्होंने कहा कि तुम मोबाइल खरीद दो, तो कह रहे हैं तुमको मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है, जाओ तो अपना हटो, तो उनको मोबाइल की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं यू नीड नॉट बाई अ मोबाइल फॉर मी, तुम्हें मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए हम एक बार फिर देख लेते हैं, जब किसी काम को करने के लिए कहते हैं कि तुमको ये काम करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये काम करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर सेंस क्या होता है, वहां पर सेंस जो है हो जाता है, ठीक है। और जब किसी सामान के लिए आपको जरूरत होती है, जब किसी सामान की आपको जरूरत होती है कि इस काम सामान के लिए जरूरत होती है, तो वहां पर नीड क्या होता है, मेन वर्ब हो जाता है। फिर हम देख ले रहे हैं जरूरत किसी है, जरूरत सामान की है, तो नीड क्या है, नीड हमारा
मेन वर्ब, नीड हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और जब जरूरत जो होती है, जरूरत किसी काम की होती है, जरूरत किसी काम की होती है, काम की जरूरत होती है, तब वहां पर नीड क्या हो जाएगा, नीड हमारा जो है वो मॉडल वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। ओके, मॉडल वर्ब हो जाएगा। एक चीज हमको ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या तुम्हें मोबाइल खरीदने की जरूरत, क्या तुम्हें मेरे लिए मोबाइल खरीदने की जरूरत है, क्या तुम्हें मेरे लिए मोबाइल खरीदने की जरूरत है, नीड यू, इसमें क्या करेंगे, इस मॉडल वर्ब को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे लग देंगे, नीड ना, नीड यू नॉट माई, नीड यू नॉट बाय अ मोबाइल फॉर मी, क्या तुम्हें मेरे लिए मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है। या नॉट हटा भी सकते हैं, नॉट हटा भी सकते हैं, नीड यू बाय अ मोबाइल फॉर मी, क्या तुम्हें मोबाइल खरीदने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ही हमने दो तरीके से देखा कि नीड जो है कम मेन वर्ब के रूप में यूज आ रही है और कम मॉडल वर्ब के रूप में आ रही है। जब यहाँ ठीक बात है। आगे हम चलते हैं डेयर के रूप में, आगे हम चलते हैं डेयर के रूप में, ठीक है ना। आगे हम चल रहे हैं डेयर के रूप में। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत करना। हाँ, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। और जब ये होता है तो मेन वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, मेन वर्ब। और जब डेयर जो होता है दुस्साहस करना, क्या होता है, दुस्साहस करना, तो उसका मेन इसका हो जाता है, ये हो जाता है आपका मॉडल वर्ब। क्या हो जाती है, मॉडल वर्ब हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही कंडीशन, बिल्कुल सेम यही कंडीशन चलेगी कि डेयर जो है जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तो क्या हो जाता है, अक्सर जो है डेयर जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तो मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। और जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मॉडल वर्ब की जरूरत होती है। जैसे कहते हैं कि आई डेयर टू राइट a letter टू हिम। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि मॉडल वर्ब है कि मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है और एक हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। किसमें हो गया, इन्फिनिटिव फॉर्म में हो गया। हाँ, इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करके इन्फिनिटिव फॉर्म बना दे, इन्फिनिटिव हो गया है। हाँ, इन्फिनिटिव। अगर आपने इन्फिनिटिव नहीं पढ़ा है, अगर आपने इन्फिनिटिव नहीं पढ़ा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है और आप वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं इन्फिनिटिव बाय विपिन सर या इन्फिनिटिव विद विपिन सर, आप ऐसे करके सर्च कर सकते हैं। वीडियो हमारा पढ़ा हुआ है इसके बारे में, खूब बाकायदा है, ठीक है ना। आप अच्छे से समझ सकते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है, जेएंड क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आई डेयर टू राइट अ लेटर टू हिम, मैं उसे पत्र लिखने की हिम्मत करता हूँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे उसे उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, वो यहाँ आने की, उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट टू, ही डेयर नॉट कम हियर। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई जिसे हम मॉडल वर्ब बोल सकते हैं, और ये क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। ठीक बात ना। यहाँ पर क्या है, उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, उसकी यहाँ आने की क्या है, हिम्मत नहीं है। ठीक बात ना। उसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं, आगे देख लेते हैं। हाँ, रोहित डेयर नॉट फेस मी, रोहित डेयर नॉट फेस मी, रोहित मुझे फेस करने की हिम्मत नहीं है, मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर डेयर क्या हो गया, यहाँ पर डेयर क्या हो गया, आपका मॉडल वर्ब हो गया। ठीक बात है। और ठीक है ना, ऐसे आपकी कंडीशन जो है जहां पर किसी भी सेंटेंस की बात होती है कि उसे जो है हिम्मत दिखाने की बात होती है कि ये काम करने की उसकी हिम्मत नहीं है, वो ये काम करने की दुस्साहस नहीं कर सकता, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर डेयर जो है मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा। जैसे हम एक एग्जांपल और दे लेते हैं।
चिल्ड्रन डेयर नॉट प्ले इन द पार्क, प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन डेयर नॉट प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलने की हिम्मत नहीं करते। जब किसी बात को होता है, किसी बात को दिखाते हैं निगेटिव में या इंट्रोगेटिव दिखाते हैं, मान मेन आप देख लीजिए, मेन बात ये होती है जब किसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव में दिखाते हैं कि ये काम करने की उसकी हिम्मत नहीं है, ये काम करने की हिम्मत नहीं है, तो वहाँ पर डेयर क्या हो जाएगा, डेयर हमारा मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता जाता है। और मॉडल वर्ब की आप पहचान देख रहे हैं कि एलपी वर्ब के बाद में नॉट वगैरह लग जाता है, तो इस तरह हमारे क्या है कि ये मॉडल वर्ब हो जाती है। और जब हमने यहाँ पर देखा कि जब मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो उसके बाद क्या है, वर्ब, और ठीक है वर्ब हो गया, तो यहाँ पर क्या है हमारी मॉडल वर्ब, मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्लास में मार्जिनल वर्ब और नीड और डेयर के बारे में पढ़ा कि नीड क्या होता है और डेयर क्या होता है। ठीक, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।